आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023-2024 क्लास 12 मैथ का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो मेरा क्वेश्चन 31 से 38 तक रहेगा। इसमें हमें कोई भी 8 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू 4x + 3/6x - 4 सो दैट एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो हमको एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू एक्स प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे, फिर लिखेंगे एफ ऑफ एफ एक्स बराबर, जहाँ ओ है वहाँ ब्रैकेट दे देंगे, एफ एक्स लिख देंगे। अब एफ एक्स का वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर से मेरा ये एफ एक्स के फंक्शन में आ गया। तो फिर से हम लोग यहाँ पर जहाँ एक्स है वहाँ ये वाला वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर भी एक्स का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर भी एक्स का वैल्यू लिखेंगे। तो लिखेंगे 4 एक्स के ऊपर वैल्यू प्लस में 3/6 एक्स के ऊपर ये वैल्यू -4। आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे कट जा रहा है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला भी कट रहा है और मेरा फाइनली एक्स प्रूव हो जा रहा है। इस तरह से बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32, इवेल्यूट कॉस इनवर्स √3/2 + π/6। तो हम लोग जानते हैं कॉस इनवर्स √3/2 का वैल्यू π/6 होता है, इसलिए इसकी जगह पर π/6 लिख देंगे। तो π/6 यहाँ पर भी π/6 है, तो मेरा हो जा रहा है 2π/6। तो 2 और 6 कटेगा, π/3, तो π/3 मतलब 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बहुत ही ईजी था। क्वेश्चन नंबर 33, इफ़ A इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 1 0 1, B इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 2 3 4, देन फाइंड BA। तो हमको BA निकालना है। तो BA निकालने के लिए B का वैल्यू, A का वैल्यू लिख देंगे। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। तो मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका रो और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई करके लिख दिए 1 × 1 + 2 × 0। इस एलिमेंट के लिए 1 × 1 + 2 × 1, 3 × 1 + 4 × 0, 3 × 1 + 4 × 1। और मेरा लिखने के बाद BA का मैट्रिक्स बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, इफ़ y इक्वल्स टू cos √x² + 2 फाइंड dy/dx। तो हमको dy/dx निकालना है। तो लिखे y का जो वैल्यू दिया लिख लिए, इसको dy/dx लिखे, y को इसको भी ddx लिख दिए, इसके अंदर वैल्यू लिख दिए। हम जानते हैं कि cos x का डिफ्रेंसिएशन -sin x होता है, तो cos के जो ऊपर -sin x लिखे। ये एंगल में √x² + 2 दिया है, तो इसलिए इसको फिर से ddx करके लिख दिए। ये मेरा चेन रूल से बन रहा है। तो √x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 √x होता है। तो √x की जगह पर x की जगह पर यही वाला है, तो इसी को लिख दिए। फिर x² + 2, तो इसका मेरा डिफ्रेंसिएशन 2x होता है, तो इसलिए इसकी जगह पर 2x लिखें। 2 कट रहा है, तो ये x/√x² + 2 और यह -sin है, इसको आगे लिख दिए, इसको बाद में लिखे और मेरा इसका सॉल्यूशन इजीली बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, इवेल्यूट इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय √1 - cos x। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम जानते हैं कि 1 - cos x बराबर 2 sin स्क्वायर x/2 होता है, इसलिए 1 - cos x की जगह पर 2 sin स्क्वायर x/2 लिखेंगे। 2 रूट से बाहर निकलेगा तो √2 होगा, sin स्क्वायर x/2 ये वाला भी बाहर निकलेगा रूट से, तो sin x/2 होगा। तो 1/sin x cosec x होता है, तो cosec x/2 लिखें। तो हम जानते हैं कि cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x - cot x होता है, इसलिए x/2 है, तो लिखेंगे कि log cosec x/2 - cot x/2। और एंगल में x/2 है, मतलब 1/2, तो 1/2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। प्लस में सी, ये 2 को ऊपर ले गए, 2 को लिख सकते हैं √3 × √2, एक √2 के साथ कटेगा, तो मेरा √2 log cosec x/2 - cot x/2 + c हो रहा है। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 36, इफ़ OP इक्वल्स टू 2i + 3j - k एंड OQ इक्वल्स टू 3i - 4j + 2k फाइंड द मॉडुलस एंड डायरेक्शन कोसाइन PQ।
तो हमको इस क्वेश्चन में पी क्यू का मॉडुलस और पी क्यू का डायरेक्शन क्वेश्चन निकालना है। तो सबसे पहले पी क्यू फैक्टर निकालेंगे, तो पी फैक्टर जो दिया लिख दिए, ओ क्यू फैक्टर लिख दिए। तो पी क्यू निकालने का तरीका, क्यू फैक्टर से ओ क्यू से ओ पी को माइनस करेंगे, तो लिखेंगे पी क्यू फैक्टर बराबर ओ क्यू फैक्टर माइनस ओ पी फैक्टर। ओ क्यू फैक्टर लिख दिए और ओ पी फैक्टर भी लिखे। तो हम ओ आई का आई के साथ माइनस, जे का जे के साथ माइनस, के के साथ माइनस करेंगे, तो लिखेंगे 3 माइनस 3i माइनस 2i, फिर प्लस में माइनस 4j माइनस 3j, फिर प्लस में 2k माइनस प्लस k। तो इसका मेरा पी क्यू निकल रहा है i माइनस 7j प्लस 3k। इसका हमको मॉडुलस निकालना है, तो इसका मॉडुलस निकाल दिए। मॉडुलस निकालने का तरीका अंडर रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, मॉडुलस √59 आ रहा है। हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर बराबर ए वेक्टर बाय मॉड ए होता है, तो हमको पी क्यू का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, इसलिए पी क्यू के यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो पी क्यू का यूनिट वेक्टर बराबर पी क्यू वेक्टर बाय मॉड में पी क्यू। तो पी क्यू वेक्टर मेरे यहाँ दिया हुआ है, निकाले, पी क्यू लिख दिए। पी क्यू का मॉड √59 आ रहा है, तो √59 लिखे। सबको अलग अलग करके सेपरेटली डिवाइड कर दिए। तो मेरा जो यूनिट वेक्टर में आर जे और के का कोफिशिएंट होता है वही डायरेक्शन कोसाइन होता है, इसलिए डायरेक्शन कोसाइन के वैल्यू यहाँ लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ a line which passes through the point 1 to 3 and parallel to the line -x - 2 by 1 equals to y plus 3 by 7 equals to 2j z - 6 by 3। तो हमको एक लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। वो लाइन 1 to 3 से पास करेगा और वो इस लाइन के पैरेलल होगा। तो हम जानते हैं कि अगर कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल होता है तो उसका डायरेक्शन रेशियो सेम होता है, तो डायरेक्शन रेशियो नीचे वाला होता है। क्योंकि मेरा ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो सबसे पहले जो लिखने का तरीका, सबसे पहले लिख देते हैं कि लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1 to 3, इसलिए x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, z1 हो जाएगा। x1 y1 z1 लिख दिए। तो ये लाइन इज़ पैरेलल टू द गिवन लाइन, तो ये लिख दिए। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए माइनस माइनस से तो माइनस कॉमन ले लिए। 7 यहाँ z का कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए, इसलिए 2 कॉमन ले लिए, इसलिए इसको लिख दिए 3/2, क्योंकि 2 पर जाएगा तो 2 ही हो जाएगा यहाँ। तो इसका मेरा डायरेक्शन रेशियो नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो होता है, ये डायरेक्शन रेशियो इतना हो गया। तो जो गिवन लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, इसलिए इसका डायरेक्शन रेशियो इस लाइन इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन x - x1 by a, y - y1 by b, z - z1 by c। ये फार्मूला होता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन का। तो a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू यहाँ से, x1 y1 z1 का वैल्यू यहाँ से लिख दिए। इस तरह से ये मेरा इक्वेशन आ जा रहा है। आगे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। आर वेक्टर दिया है, यहाँ पर भी आर वेक्टर दिया है, तो मेरा दो वेक्टर है। तो ये है मेरा ये वेक्टर आर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर के फॉर्म में है, ए प्लस लेमडा टाइम बी। तो ये है a1 प्लस लेमडा b1, a2 प्लस लेमडा b2। तो इसमें हमको एंगल निकालना है इन दोनों वेक्टर के बीच। तो एंगल निकालने का बीच का जो मेरा फार्मूला होता है वो होता है cos थीटा b1 डॉट b2 बाय b1 का मॉड b2 का मॉड। तो मेरा ये b1 है, ये b2 है, तो a1 a2 से हमको कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए b1 और b2 का हम लोग यहाँ लिख दिए। तो हमको b1 का मॉड b2 का मॉड चाहिए, तो b1 का मॉड निकाले, यहाँ से b2 का मॉड निकाले, b1 डॉट b2 निकाले। डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका आई के साथ मल्टीप्लाई, जे के साथ मल्टीप्लाई, के साथ मल्टीप्लाई। तो 19 आ रहा है। cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2 बाय b1 का मॉड b2 का मॉड, इनका वैल्यू लिख दिए। इस तरह से मेरा cos थीटा इक्वल्स टू 19/21 है। तो हमको थीटा निकालना है, तो cos उधर चला जाएगा, cos इनवर्स 19/21। सारा क्वेश्चन हम लोग को ईजिली कंप्लीट हो जा रहा है। थैंक यू।